कौन सी दिलजान वाली? ये तस्वीर है। हाँ। अच्छा, ये पहले ऐसे करते हैं, दिलजान में एक लगा के उसके इर्द गिर्द फिर और लगानी शुरू करेंगे, है ना? हाँ जी। फिर अंदाज़ा सही होगा। चलो ठीक है, मुझे कील दो। हुस्न हुस्न हुस्न, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप इधर आओ, इधर आओ। ऐसे कैसे बैठ रही थी? ऐसे ऐसे इसमें कैसे बैठ रही थी? ये इसमें बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ लड्डू, इसमें बैठ के दिखाओ। इसमें कैसे बैठती हो? हाँ, ऐसे फिट कैसे होके बैठती हो गोल गोल लड्डू? अच्छा, बैठ के दिखाती है फिर। लड्डू कैसे गोल गोल होके बैठता है? ये लड्डू का घर है। ये हमने वॉल के ऊपर मेरी सर्टिफिकेट्स लगाई हैं, और जो मेन मेरी स्टार्ट की सर्टिफिकेट्स थी, तो अभी और सर्टिफिकेट्स भी माउंट होने दी हुई हैं। और जी, क्लाइंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह रश रहा काफ़ी ज़्यादा। कल मैंने 4 ब्राइड्स भी तैयार किए हैं, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि एक्स्ट्रा कोई और काम किया जाए, तो इसलिए मैंने कुछ क्लिप्स बना लिए थे ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूँ अपना काम, और आप लोग देखें कि हम किस तरह से बिज़ी होते हैं। ये वलीमा ब्राइड हैं, वो ब्राइड थी, वेडिंग डे ब्राइड थी, और 2 और भी वलीमा ब्राइड और वेडिंग डे ब्राइड्स थी। हुआ ये जी, सारे दिन काम करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी शाम को, तो फिर हमने सोचा बाहर से कुछ लेके खा लेते हैं, और ये गलत करते हैं। अंदर नहीं लेके खाएंगे बिल्कुल भी बाहर से, क्योंकि आप लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं कि लेके खाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ताज़ी सी गरम गरम जो रोटियाँ बन रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स से शेयर करती हूँ कि आता बड़ा मज़ा है यार बाहर का खाना खा के। हमने तिक्के लिए ना, तिक्के बनवाए। अच्छा, हम लोग जब रात को बाहर निकले ना, तो ये डेकोरेशंस हुई थी ईद मिलादुन्नबी की ना, तो मुझे अच्छा लगा कि ये लोग 2-3 दिन तक रखते हैं डेकोरेशंस, वरना मैंने ये सोचा कि परसों ईद मिलादुन्नबी था तो कल तक ये उतर गया होगा, लेकिन कल रात भी काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशंस थी। और ईद मिलादुन्नबी वाले दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम था प्रॉब्लम में बाहर निकल भी नहीं सकी थी, तो वैसे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि काम है और इंसान इतना बिज़ी होता है, तो वरना मैं वो भी आपसे ज़रूर शेयर करती। मैंने इस हवाले से बात करनी चाहिए कि मैं वरना आपसे शेयर करती कि हमारा पूरा शहर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। मेरे ख्याल में हर पाकिस्तान का शहर डेकोरेट किया जाता है। टैंकी फुल करवा लिया आपने? हाँ बिल्कुल। चले माशाल्लाह, ये अच्छा किया है यार, कम से कम पेट्रोल का पता नहीं चलता कब महंगा हो जाए। टैंकी तो फुल होनी चाहिए ना। ये जी, रात जो हम टिक्के लाए तो इन्होंने भी खूब रज के खाए थे, तो मैंने तब ये क्लिप बनाया था, तो ये भी अपना खा शा के ना मुँह साफ़ कर रही हैं, इनके बड़े फेवरेट हैं। जी, सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स से बैठ के आराम से तसल्ली से बात कर लूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन इतना रश होता है, क्लाइंट्स होती हैं और अच्छे से फिर बात भी नहीं हो पाती। तो और पता है कि जल्दी में एमरजेंसी में ना मुझे छत पे जाके व्लॉग बनाना पड़ता है, आप लोगों से बात करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा आज यहीं सहन में बैठ के अपने कमरे के सामने आपसे बात करूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे रोड का शोर बहुत ज़्यादा है, और वो मैनेज कर लीजिएगा। अब क्या हो सकता है, अब कोई एक प्लस पॉइंट तो मिल सकता है ना, तो उसमें ये है कि अभी कोई बेल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा एटलीस्ट। तो सब अपने अपने कामों पे जा चुके हैं, तो उसके बाद मैंने सोचा मैं इजी हूँ थोड़ा, तो मैं आप लोगों से बात कर लूँ।
तो बात ये है कि कुछ अरसे से, काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था कि मैं जो भी चीज़ खाती थी ना, मुझे सही से डाइजेस्ट नहीं होती थी, हज़म नहीं हो पाती थी। थोड़ी स्टमक में जलन हो जाती थी। फिर मैं ये समझती थी शायद मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेती हूँ, चाय ज़्यादा पीती हूँ ओवर वर्क की वजह से, तो इस वजह से शायद मुझे प्रॉब्लम आ रही है ना। तो उसके लिए मैंने काफ़ी अर्से से राइजिक वगैरह लेती रही, स्टमक की दूसरी मेडिसिन, खुद से भी कुछ मेडिकेशन बंदा करता रहता है, वो भी हम कर रही थी। मतलब मैं जैसे ना, वो तो हमारा प्लस पॉइंट है ना पाकिस्तानियों का, कि कुछ हुआ नहीं और जो सुनी सुने की थोड़ी बहुत टैबलेट्स होते हैं वो ले लेते होते हैं, क्योंकि हम सुस्ती कर जाते हैं डॉक्टर को चेकअप कराने में बेसिकली टाइम निकाल के ना। तो बस वो असल में बहुत अर्से पहले, 2-3 साल पहले मुझे इस तरह से होता था प्रॉब्लम, तो डॉक्टर ने मुझे राइजिक और एक और गोली थी, उसका चने छोड़ने जो भी नाम था, बहरहाल तो वो मैं यूज़ करती थी। उसके साथ ये कि काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब जलन वगैरह कम हो जाती थी। लेकिन अभी ऐसा हो रहा था कि मैं जैसे ही रात का खाना खाती थी, जब तक वॉक नहीं करती थी ना, तो मुझे सोते ही पल्पिटेशन और थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब महसूस होने लगती। मैं फिर उठ के बैठ जाती, फिर तबीयत ख़राब महसूस होने लगती। आखिर फिर फाइनली ऐसा हुआ कि कल मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो उसमें फिर पता चला कि जी मुझे गाल स्टोन्स हैं गाल ब्लैडर में, जिसको हम उर्दू में पित्ते की पथरी भी कहते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। तो लेकिन ये है कि चलें आपको प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको अपनी डिज़ीज़ के बारे में पता चल जाए ना, तो आप उसकी केयर अच्छे तरीके से कर सकते होते हो। तो डॉक्टर साहब ने खैर मुझे काफ़ी तसल्ली वगैरह दी है। उन्होंने कहा कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, ये हर दूसरे बंदे को जो है हो जाता है, क्योंकि ये होता है स्टमक में एसिडिटी की वजह से, खाना सही हज़म ना होने की वजह से। तो वो जो गॉल ब्लैडर है वो सही से वर्क नहीं कर पाता, ज़्यादा चिकनी चीज़ें खाने से, बाहर की चीज़ें खाने से। तो और सब्ज़ रंग के जो पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं ना, उनके लिए भी उन्होंने मना किया, क्योंकि वो स्टोन पैदा करती हैं। तो बस इसीलिए फिर मैंने ये सोचा कि चलें ठीक है, अब थोड़ा खाने पीने में भी केयर करते हैं। और खैर उन्होंने मेडिसिन वगैरह भी दी है, उन्होंने कहा ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं है, बस ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पेन वगैरह नहीं होता ना। तो मतलब सिर्फ ये खाने का ही प्रॉब्लम है, एसिडिटी वगैरह का सारा कुछ, मुझे मतलब पेन नहीं होता। तो डॉक्टर ने कहा है कि जब तक पेन नहीं होता आप इसको चलाएँ, कोई ऐसी बात नहीं है। जब आपको पेन हो और आपको इरिटेट करे, वॉमिटिंग इस तरह से कुछ हो, तो फिर आप इसको ऑपरेट करवाएं। तो अभी तो उन्होंने काफ़ी तसल्ली वगैरह दी है, देखें अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा और अल्लाह करे पेन शेन ना हो। और मेडिसिन वगैरह भी मैं ले आई हूँ। और खाने पीने में भी उन्हें एहतियात बताइए कि अपना एक खाने पीने की रूटीन रखें, पराठा वगैरह ये वो ना लें। वैसे मैं पराठा कम ही खाती थी तो ऑलिव ऑयल में बना के, कभी कभार जब दाल या साग वगैरह पकता था तो उसके साथ खाती थी। चावलों की रोटी भी शौक़ से खाई जाती है वैसे हमारे यहाँ, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें भी ऑयल यूज़ होता है। तो बस ऑयली चीज़ें नहीं लेनी ना, ताकि हर चीज़ आसानी से हज़म हो जाए। सैलड ज़्यादा लेना है। और देखा जाए तो ये सारी हेल्दी चीज़ें हैं और हमें ऐसा आम रूटीन में भी रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने खाने में अगर एहतियात नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज़ अपने खाने में ये सारी चीज़ें शामिल कर लें, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आप खाएँगे ना, तो आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, ठीक है, और फिर किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये मेरे लिए खैर एक शॉकिंग न्यूज़ थी, इसको मैंने बहुत लाइटली सा करके आपको सुनाया है, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने मुझे कहा तो उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हुई, थोड़ा रोना भी आया, यार क्या है इंसान को बस। लेकिन अब ये अल्लाह, मैंने ये वादा तो नहीं किया ना कि आपको मैंने हमेशा सही सलामत रखना है। कभी ना कभी इंसान को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो इट्स नेचुरल। तो मैंने कहा चलें ठीक है, बस ये है कि हमारे अपने पंगे हैं ना, कि खाने पेप्सी शेप्सी पी ली, भूख लगी है तो चाय का गुजारा कर लिया, स्नैक्स वगैरह ले लिए चाय के साथ, प्रॉपर टाइम पे खाना ना खाया, खाना चबा के ना खाया, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब तक हम खाने को चबा चबा कर नहीं खाएंगे, वो हमारी बॉडी के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि आप एक लुक़मे को 32 दफ़ा चबाएँ, और वो भी चावल के लुक़मे को। और जबकि हम तो रोटी के लुक़मे को भी जो है ना 4-5 दफ़ा, पता नहीं 6 दफ़ा ऐसे चबा के हम लोग निगल जाते हैं। तो अच्छा, और फिर डॉक्टर साहब ने ये कहा कि वो लोग जो ऊपर पानी पी लेते हैं खाना खाने के बाद ना पेट भर के, वो भी गलत करते हैं। उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो आप लोगों ने या खाने के बीच में पानी पीना है या उससे पहले। तो ये इन रिस्ट्रिक्शंस पे वैसे अमल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि ये हमारे से हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और जो लोग इस पे कान धरते हैं, इस पे अमल करते हैं, तो वो बहुत सी बीमारियों से बच भी जाते हैं। और पता है हमारी तो आदत है पाकिस्तानियों की, जब तक अल्लाह ना करे कुछ हो ना तो हम अमल करते ही नहीं हैं। तो इसलिए बिफ़ोर टाइम आप सबसे कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग तली हुई चीज़ें ना खाएँ, बाहर की चीज़ें ना खाएँ, पेप्सी कोक्स वगैरह यूज़ ना करें, बहुत कम कर दें। कभी कभार फॉर चिल ले लिया, तो अदरवाइज़ उसको इतना ज़्यादा ना लें।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। कल मिलते हैं एक नया और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।